प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज एचडी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SPFN न्यूज और प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी में आपको मैं आज अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत सारी हैपनिंग्स, काफी सारी स्टोरीज जो पूरे हफ्ते में हुई और कल का दिन खास तौर पर सोमवार का दिन बड़ा अहम रहा अदालती कार्रवाई के लिहाज से भी। और कल एक कौमी सानिया अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एक नन्ही जान कल दुनिया से कूच कर गई। मैं बात कर रही हूँ अमार इबाद की, उस बच्चे की जिसके वालिद मोहतरम एक मुकदमा फेस कर रहे हैं और उस मुकदमे की वजह से वो अपने बच्चे से मिल नहीं सके। इवन बच्चे के जस्ते खाकी को कब्र तक नहीं उतार सके। सिर्फ थोड़ी देर के लिए उन्हें लाया गया। पहले ये कहा गया कि पेरोल पर 3 रोज की पेरोल पर रिहाई है, लेकिन उसके बाद वो वापस चले गए। बहुत थोड़ी देर के लिए उन्हें लाया गया था। बहुत ज्यादा सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में लाया गया। लाहौर से जो सहाफी तमाम तर मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कवरेज कर रहे थे, सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार था। दुकानों में, गलियों में, मोहल्लों में जो है वो पुलिस का गश्त था। पुलिस जो है वो तैनात थी। इवन दुकानों के अंदर तक पुलिस एहलकार बैठे हुए थे। और जब जनाजा चलता गया तो उसके साथ साथ भी पुलिस एहलकार जो है वो ट्रैवल करते गए और थोड़ी देर के लिए उन्हें लाया गया था। कहा यह जा रहा था कि आज शायद मियां इबाद फारूक साहब को कुछ देर के लिए लाया जाए और शायद कल के दिन भी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ खुलकर सामने नहीं आया कि आज उनको लाया गया है या मजीद रात के वक्त में लाया जाएगा। यानी फैमिली पे एक बहुत मुश्किल वक्त, इतना मुश्किल वक्त, खास तौर पर उस बच्चे की माँ पे जिसका खावन भी उसके सर पर नहीं है उसको सहारा देने के लिए, और उस बच्चे का भी लॉस। माँ मतलब माँ की गोद भी उजड़ गई और खावन भी इस मुश्किल वक्त में मौजूद नहीं है। वो बच्चा, कहा यह जा रहा है कि टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हुआ जिस तरीके से मियां इबाद फारूक के घर पे बार बार रेड किया गया। सूरत हाल हमारे सामने है। मुबैना तौर पर मेडिकल हमारा जो है सेटअप, उसके ऊपर भी इतना प्रेशर डाला गया कि उसको कोई अस्पताल लेने को तैयार नहीं था। और उसके आखिरी जो अयाम थे 10 से 15, बहुत बीमारी काटी उसने, उसमें वो सीरियस कंडीशन में रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर पे रहा और किसी अस्पताल ने माजरत के साथ उसका चेकअप नहीं किया। ये वो तमाम तर स्टोरी थी। और ये कल से एक ऐसा वाकया था जिसके बाद यकीन करें कुछ भी करने का या किसी और मामले पर नजर डालने का, बात करने का, लिखने का, कोई तहरीर करने का, कुछ सोचने का, रिपोर्ट करने का दिल ही नहीं कर रहा था। कल एक अहम अदालती कार्रवाई थी सुबह में, लेकिन हमारे मुल्क में अदालती कार्रवाइयों का क्या फायदा? 7-7, 8-8 घंटे कल पहली बार एक लाइव कवरेज दिखाई गई, लेकिन उसका क्या फायदा जब मुल्क के बच्चे जो हैं, जिनकी स्कूल जाने की उम्र है, उनकी पढ़ने की उम्र है, चॉकलेट्स खाने की उम्र है, खिलौनों से खेलने की उम्र है, लेकिन वो नहीं जानते कि उसके बाप ने क्या किया। वो नहीं जानता था कि PTI क्या है। वो इस तमाम जो हाथियों की एक दौड़ लगी हुई है यहाँ पर, एक जो सियासी जमातों की एक दंगल सजा है जो यहाँ पे, और निजाम जिस तरीके से खुलकर नंगा होकर सामने आ रहा है, वो इस सब को नहीं जानता था। और उसका क्या कसूर था कि वो इबाद फारूक का बेटा था। बच्चों से अब हम बदले लेंगे। बहुत अफसोसनाक दिन था। अल्लाह पाक फैमिली को सब्र दे और कानून को हाथ में लेने वालों के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इतनी संगदिली समझ में नहीं आती। और वो कहते हैं ना कि एक बड़ा मशहूर शेर है कि कब तक जो है वो ये जिन लोगों ने बस्ती उजाड़ी है, कब तक ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? कभी ना कभी तो आगाज़े बाब होगा और कभी ना कभी तो उनका हिसाब होगा। तो ये जिन्होंने बस्ती उजाड़ी है उनका हिसाब कभी ना कभी तो होगा ही। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। कल बड़ा एक दिलचस्प सूरत हाल हमें देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 से तमाम तर सहाफी दोस्त वहां मौजूद थे। और कल जिस तरह हमारे चैनल्स पे भी लाइव कवरेज आपको दिखाई गई होगी, SPFN न्यूज HD पर भी, और लाइव कवरेज कल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। थोड़ा सा इस पर बात करने से पहले काजी फाइज ईसा साहब पर बात करेंगे। काजी फाइज ईसा साहब का थोड़ा सा आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर करते चलेंगे कि काजी फाइज ईसा साहब बेसिकली हैं कौन। अच्छा, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, इनका ताल्लुक कोयटा से है और 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ये 2014 में जो है इनकी तैनाती हुई। उससे पहले ये कोयटा में काम करते रहे। कोयटा के अंदर काफी अरसा इन्होंने काम किया। और काजी फाइज ईसा साहब की बात, उनका निकनेम है सुमोटो, जज सुमोटो, उनको इस नाम से पुकारा जाता है। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बात की जाए तो उनके टेम्परामेंट के बारे में बड़ी बातें होती हैं कि वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है, जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं। बात की जाए फैजाबाद धरना केस की, या बात की जाए जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे पंजाब में और मार्च में कोई समाअत चल रही थी अदालत में, उस पर उनके कुछ रिमार्क्स थे एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक, बड़े सख्त रिमार्क्स थे जो यहाँ रिपीट नहीं किए जा सकते। इसी तरह जब बलूचिस्तान में बलोच नेशनलिस्ट जो पार्टी थी उसके ऊपर जब हाथ डालने की कोशिश की गई और बलोच नेशनलिस्ट को जब पकड़ धकड़ शुरू हुई, तो उस टाइम बलूचिस्तान में ये थे, मौजूद थे कोयटा में, और इन्होंने कहा कि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को हाथों हाथ लिया और मिसिंग पर्संस के लिए उन्होंने बहुत आवाज उठाई और बड़े सख्त इनका बयान थे उस टाइम पर। इनके ये बयान भी
बड़े मशहूर हैं। इन्होंने जब एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि मुल्क बनाने वाले तो हम और हमारे आबा व अजदाद हैं, तो मुल्क तोड़ने वाले हैं। तो ये जस्टिस काजी फैसल साहब से मंसूब काफी चीजें। फिर अगर बात की जाए इनकी पर्सनालिटी की, कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें इनके साथ बहुत जुड़ी हुई हैं। जड़ा वाला हादसा हुआ तो ये फौरन वहां पहुंच गए, जबकि जज का काम अदल इंसाफ करना है, हादसा वाली जगह पर शायद पहुंचना नहीं। खैर ये वहां पहुंच गए, इसको पॉजिटिवली लेते हैं। इसके बाद नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली के इजलास में ये पहुंच गए, जब इनके दाएं और बाएं पीपल्स पार्टी और नून लीग बैठी थी। नून लीग के सियासतदान पीपल्स पार्टी के बैठे थे और उस कौमी असेंबली में ये पहुंचे, जिस कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट को, अदल के ईवानों को जिस तरीके से निशाना बनाया पिछले 16 माह में, जिस तरह से तीर बरसाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और जजेस के ऊपर, उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पहुंचे और वहां पर जाकर इन्होंने नेशनल असेंबली से खिताब किया। ये भी एक बड़ी अनहोनी और डिफरेंट चीज थी जो इन्होंने ही की। किसी जज को हमने कभी जनरल या नेशनल असेंबली के अंदर या कौमी असेंबली के अंदर खिताब करते हुए या सेशन अटेंड करते हुए नहीं देखा। कुछ चीजें इनके साथ इस किस्म की जुड़ी हुई हैं और सू मोटोस लेने के लिए बड़े मशहूर हैं। और इस किस्म की जो चीजें, इसके साथ साथ फंडामेंटल जो राइट्स हैं, बुनियादी हकूक जो है लोगों के, उस पर इन्होंने बहुत काम किया जब ये कोयटा में थे। और उसकी वायलेशन के खिलाफ ये बहुत बोलते थे कि क्यों वायलेट किया जाता है, क्यों इंसानों के जो बुनियादी हकूक है उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता, उनको क्यों तोड़ा जाता है। इसके साथ साथ इनके बारे में ये भी मशहूर था एक टाइम पे, और अब तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मशहूर था कि ये कन्फ्रंट करते हैं जो पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल एलीट्स हैं, उनको ये कन्फ्रंट करते हैं। चाहे फैजाबाद धरने के अंदर इन्होंने पुलिस की बात की है, जिस तरीके से इंतजामिया के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने फैसला लिखवाया था, और सब कुछ हमारे सामने है। तो इनके बारे में मशहूर है कि कन्फ्रंट करते हैं, ये आगे से होके मिलते हैं, ये आंखें दिखाते हैं, ये इस चीज पर आवाज उठाते हैं जब पावरफुल एलीट्स की जानिब से इंसानों के बुनियादी हकूक को के बारे में बात की जाए। अच्छा, बड़ी बात हो रही है मीडिया में इस चीज के ऊपर कि चीफ जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस भेजा सदर आरिफ अलवी ने, और सदर आरिफ अलवी ने 2019 में रेफरेंस भेजा, और इमरान खान इस पर रिग्रेट भी कर चुके हैं, वो पछता भी रहे हैं और वो पछतावे का इजहार कर चुके हैं कि ये उनकी तरफ से एक गलत काम हुआ था। और फरूक नसीम जो उस वक्त के वजीर कानून थे, उन्होंने भेजा था रेफरेंस, और इमरान खान इस चीज में लग रहा है कि वो उन्होंने ये कहने की कोशिश की आज से कुछ अर्सा पहले कि उनको इस चीज में एतमाद में नहीं लिया गया, और वो इस चीज पर आज पछता रहे हैं। आरिफ अलवी साहब ने हल्फ लिया, उन्हीं आरिफ अलवी ने जिन्होंने 2019 में इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा काजी फैसल साहब को के खिलाफ, और उन्हीं सदर ने हल्फ लिया काजी फैसल साहब से। तो वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी कि जिसने आपके खिलाफ रेफरेंस दायर किया वही आज आपसे हल्फ ले रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन थी। पिछले दिनों मुशर्रफ साहब के जमाने में इन्होंने जो पीसीओ के जज के सामने एक भी केस नहीं लड़ा था, बड़े प्रिंसिपल्स पर चले हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की इन्होंने बहुत मुखालफत की है, लेकिन अब रिसेंटली जो मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है उस पर इनका कोई बयान नहीं सुना। तो कुछ बड़े भारी भरकम जिम्मेदारियां इनके सर पे, ये ऐसे क्रिटिकल टाइम पे इनकी अपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तान में। कह रहे पाकिस्तान पोली क्राइसिस के अंदर है, पाकिस्तान एक क्राइसिस के अंदर नहीं है, पाकिस्तान इस टाइम 2, 3, 4 बेशतर क्राइसिस के अंदर है। आईनी हो, सियासी हो, माशी हो, मतलब लेजिस्लेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, हर किस्म की क्राइसिस को हम फेस कर रहे हैं। और उस टाइम पे इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, इनके कंधों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है, जिसमें इलेक्शन बर वक्त कराना सबसे पहली चीज है, जिसमें इमरान रियाज खान जो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है, इस तरह बहुत से लोग मिसिंग पर्संस हैं, उनके बारे में इनका क्या स्टांस होगा, मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में इनका क्या स्टांस होगा, नैब का तरमीम कल अदम करार दी गई उसके ऊपर ही किस तरीके से, तो बहुत कुछ है जिसमें नजर आएगा कि किस तरीके से प्ले करेंगे, ग्राउंड्स किस तरीके से बनाएंगे। तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। और पिछले अरसे में जब ये अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो इन्होंने एक सेमिनार में जाकर सहाफियों को भी लेक्चर दिया था और बताया था कि सहाफत दरअसल क्या होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग था वो भी, बीइंग अ जर्नलिस्ट, सहाफी होने के नाते, कि एक जज आपको बता रहा है कि सहाफत क्या है, कैसी करनी चाहिए। तो कुछ जगहों पर इनकी कंट्रोवर्शियल मूव्स हैं, कुछ जगहों पर इनके बहुत बेहतरीन मूव्स हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव शायद हर इंसान में होता है। तो बड़े कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट हैं इनके, कहा जाए अगर इनके आईनी इम्तिहान शुरू होने वाले, गलत नहीं होगा, पहला हफ्ता बहुत अहम होगा इनका, पहले 10-12 दिन, 2 हफ्ते कर ले आप, पता चलेगा कि कौन से केसेस की ये कॉजेस लगाएंगे और कौन कौन से केसेस जो है ये टेकअप करेंगे और कौन कौन से केसेस जो है उनकी सुनवाई होगी। इसके साथ जो अहम तरीन बात है, अब मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल होता क्या है। अपने नाज़रीन को एक छोटा सा क्रक से खुलासा देंगे इस पे और बताएंगे कि कल की समात में क्या हुआ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समात किसी नतीजे पर पहुंच सकी या बेनतीजा ही खत्म हो गई। इस पर बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ
बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है क्या? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पीडीएम की हुकूमत थी 16 माह में, तो बहुत सारे उन्होंने काम किए, जिसमें से एक एजाज उनके सर ये जो आता है कि उन्होंने चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद करने के लिए, यानी चीफ जस्टिस सुमोटो नहीं ले सकता और इस किस्म के इख्तियारात को महदूद करने के लिए एक कानून पास किया, जिसको चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने जो है उस पर स्टे दे दिया। और कुछ 8-7 के लगभग जो है ये फैसला आया था। 8 जजेस जो है वो इसके खिलाफ थे और 7 जजेस इसके हक में थे। तो फैसला इस तरह से आया था, उस पर हुक्म इम्तना दे दिया गया था, यानी इसको स्टे दे दिया गया था। क्योंकि दरअसल ये एक चीज देखा जाए तो ये चीज समझ नहीं आती कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को आप महदूद कर दें और ये कहा जाए कि चीफ जस्टिस किसी चीज पर खुद से सुमोटो नहीं ले सकता। तो ये वो चीज थी जो पीडीएम की हुकूमत ने की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ये वही था, इस पर समाअत होनी थी और जस्टिस काजी फाइसा साहब के शुरू से ही इस पर बड़ी रिजर्वेशंस थी और वो कहते थे ये कानून बन चुका है और मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता मुझे कि मैं एक ऐसी चीज के खिलाफ जाऊं जिस पर एक कानून नेशनल असेंबली से यानी कौमी असेंबली से पास हो चुका है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या जजेस और सुप्रीम कोर्ट हमारी अदालतें हम कौमी असेंबली के कानून पर चलेंगी या कुछ आइन की रूह से भी देखा जाएगा? तो ये कुछ चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, काजी फाइजा साहब कल पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे पाकिस्तान की तारीख में, जिन्होंने अपने बेंच की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई और अदालती तारीख में पहली बार चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद पहले ही दिन ना सिर्फ उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग की बल्कि उसके साथ साथ फुल कोर्ट बेंच भी बिठाया और फुल कोर्ट बेंच ने समाअत की। और पहले चीफ जस्टिस थे जिन्होंने पहले ही दिन तकरीबन 7 से 8 घंटे की समाअत की, पूरी कौम ने देखी, लाइव कवरेज थी, सब चैनल्स ने SBFN समेत आपको लाइव दिखाई। और इस पे बड़े इंटरेस्टिंग मैं जानना भी चाहती हूँ, आप कमेंट्स करके बताइएगा भी कि किस तरीके से आपने इसको लिया समाअत को, आपको क्या समझ आया, आवाम को क्या समझ आई, कोर्ट रिपोर्टिंग कैसे होती है और क्या मामलात हैं। अच्छा, 15 जजेस लगभग बताया जा रहा है कि 15 के करीब जजेस थे जो फुल कोर्ट कल बैठा, उसमें 15 जजेस थे और मामला कुछ बड़ी खिचड़ी सी पकी रही। कहीं पे मामला बड़ा दिलचस्प भी हुआ, कहीं पे काजी फाइसा साहब की तरफ से ये रिमार्क्स भी आए गए कि आप चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं। वकील को उन्होंने बारहा ये भी कहा कि आप सिर्फ सवालात लिख लें, अभी आप जवाब ना दें, क्योंकि वकील भी कल सैंडविच बन गए थे बेचारे, क्योंकि 15 जजेस और सब काबिल जजेस और ताबड़तोड़ बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे थे। वकील अब कितने सवालात का जवाब दे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी एक कॉम्पिटिटिव सी, बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन थी। ये लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए लेकिन गलत है, अनफॉर्चुनेट है हमारी अदालतों के लिए। लेकिन कल एक डिवाइड, एक डिवीजन, एक कह लें 2 ग्रुप्स हमें जरूर दिखाई दिए। अब तो सबको पता चल गया कि कौन बंदयाल ग्रुप है, कौन काजी फाइजा साहब। बेसिकली ग्रुपिंग इस तरीके से नहीं होती कि वो जजेस आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ग्रुपिंग इस तरह की कोई लोग जो है उनकी थिंकिंग या उनका जो सोचने का तरीकाकार है बंदयाल साहब से मिलता जुलता है, कोई लोगों का सोचने का तरीकाकार काजी फाइजा साहब के सोचने से मिलता है। सो हम ख्याली पर ये ग्रुपिंग एक बनी हुई है। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में बड़ा मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि बड़े पाए के जज है और अगर आपको इंटरनेशनल जजमेंट भी उनके सामने रख देंगे, उसका हवाला भी देंगे, तो उन्होंने वो पढ़ा हुआ होगा और वो उस पर बड़ी तफसीलन जो है वो गुफ्तगू कर सकते हैं। बड़े काबिल जज हैं, बड़े बेहतरीन जज हैं, उनकी जानिब से बड़े जबरदस्त, बड़े बेहतरीन, बड़े काबिल सवालात किए गए। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कुछ बड़े अहम सवालात किए गए और जस्टिस आयशा मलिक के सवालात जो हैं उन्होंने 5 से 6 बार एक सवाल को रिपीट किया और फिर आखिर उन्होंने कहा भी कि मुझे इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। तो फिर जस्टिस काजी फाइजा साहब ने आगे से जवाबन ये भी कहा, आप सबने कल सुना हो, कि मैंने आपके सवाल पर वक्फे में सोचा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी भी सिचुएशन थी, बीच में बड़े मजा भी आ रहा था, कुछ जगह सिचुएशन खराब भी हुई। वकला कल थोड़ा डिप्रेस नजर आए, वकला की कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस, और उनको लग रहा था कि जिस तरीके से जजेस बैठ के क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, 15 मोस्ट सीनियर जजेस, फुल कोर्ट, बराह रास्त पूरी कौम देख रही है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही है और सब कुछ, तो ये लाइव नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा, यहाँ नाजरीन के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये हर केस की लाइव कवरेज होगी? तो इसका जवाब नफी में है, ना है। शुरू में बता दिया गया था कि कमेटी तश्कील दे दी गई है 3 लोगों पे गालिबन या 2 लोगों पे, जो फैसला करेगी कि कौन से केसेस जो हैं, कौन सी जो समाअत है वो लाइव दिखानी है और कौन से केसेस जो है वो लाइव दिखाने वाले नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कुछ केसेस ऑब्वियसली कानूनी तौर पर भी, आईनी तौर पर भी लाइव दिखाने वाले नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस जहां पर इंसान की बुनियादी हकूक की, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही हो, जहां पर पॉलिटिकल मामलात पर जो केसेस लगे उनकी अगर लाइव समाअत की जाए तो ये एक अच्छा इकदाम होगा। अगर बात की जाए इसके साथ आगे चलकर के कल जो प्रोसीडिंग है
उसमें बहरहाल हमें कुछ एज सच दिखाई नहीं दिया। कल काजी फाइजा साहब ने कोर्ट रिपोर्टर्स जो मुसलसल कल 7-8 घंटे वहां मौजूद थे, कोर्ट रूम नंबर 1 से सारी कवरेज कर रहे थे, जो टेम्परामेंट बड़े करीब से देख रहे थे जजेस का, बिकॉज हम तो टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, जो साथी रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे हमारे चैनल के भी, वो बता रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब का जो टेम्परामेंट है वो इस तरह का लग रहा था जब शुरू हुई समाअत कि आज ही फैसला करके उठेंगे, नतीजा कोई निकलेगा, या आज और कुछ नहीं होगा तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो हुक्म इम्तना दिया हुआ हुक्म इम्तना उसको तो जरूर खत्म करके उठेंगे। लेकिन ना वो स्टे खत्म हो सका, ना ही समाअत में से कोई नतीजा निकला, बल्कि बेनतीजा ये समाअत खत्म हो गई। इसको 3 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। और एक जज है 15 क्योंकि इस जल्दी इसलिए भी थी कि एक जज ने बैरून मुल्क ट्रैवल करना था, सफर करना था, और वो उनकी अब वापसी होगी काफी दिनों के बाद, तो अब उसकी वजह से उनको इस चीज को 3 तारीख तक डाल दिया गया है। इसमें एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि एक जज जो है उनको बाहर जाना था, तो अब इसको 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है स्टॉप गैप अरेंजमेंट की वजह से। और इसके साथ साथ जितने भी तहरीरी सवालात हैं, जवाबात हैं, दलाइल हैं, वो कहा गया है कि जमा करवाए जाएं 25 सितंबर को। और इसके साथ साथ ये भी कल कहा गया कि इसके साथ साथ वहां पर कल जस्टिस मुनीब अख्तर ने भारी भरकम सवालात तो किए ही किए, लेकिन जो दिलचस्प सूरत हाल थी जो रिपोर्टर्स के मुताबिक वो ये आई थी, जो मैंने आपसे शेयर करनी है, कि जब वक्फा हुआ, पहला वक्फा, तो उसके बाद 2 वक्फे हुए, दूसरा वक्फा हुआ, जब उसके बाद काजी फाइजा साहब वापस आए तो वो काफी कंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे फिर तमाम जजेस के साथ, और सबको सवालात के मौके उन्होंने बड़े खुल्लम खुल्ला दिया और कहा कि अब डिस्कशन की फॉर्म में हम बात करेंगे। वो उनके टेम्परामेंट उस टाइम जरा कूल डाउन थोड़ा लग रहा था। तो कंक्लूजन ये हुआ कि कोई फैसला नहीं हो सका, मुलतवी कर दिया गया 3 अक्टूबर तक, और 25 सितंबर को तमाम तर जवाबात, सवालात, दलाइल जमा करवाने का कहा गया। यहाँ पर यह भी कहा गया कि समाअत 3 अक्टूबर को होगी, उससे पहले जितने तहरीरी सवालात जवाबात हैं वो 25 सितंबर तक जमा करवा दिए जाएं। और यह भी कहा गया कि 2 रुकनी बेंच बना दिया है जो उससे पहले तक तमाम तर केसेस की समाअत करेगा जब तक इस केस पर प्रॉपर फैसला नहीं आ जाता। और इसके साथ साथ ख्वाजा तारिक रहीम ने, जो वकील है, उन्होंने कहा कि यही तो हम चाहते हैं और यही तो हम कह रहे हैं कि बेंचेस बनाने का तरीका आप आपस में ही तय करें, आपस में ही डिसाइड करें, ना कि पार्लियामेंट के कानून के मुताबिक होना चाहिए। ये आपका दायरा इख्तियार है, तो आप जो मर्जी फैसला करें। ख्वाजा तारिक रहीम ने भी जो है रिमार्क्स दिए एंड पे, जब कहा गया कि इसको 3 अक्टूबर तक मुलतवी करते हैं और 25 को तमाम तर जवाबात जमा करवाए जाएं। और इससे पहले चीफ जस्टिस ने कहा, काजी फाइजा साहब ने, कि हमने 2 जजेस के साथ मिलकर, जो सीनियर मोस्ट जजेस है सीनियरिटी की बेस पे, उनके साथ मिलकर हम जो है वो बेंचेस का बनाने का फैसला करेंगे। जब तक इस चीज पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता, तो ना ही कल हुक्म इम्तना खत्म हुआ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, और ना ही कल कोई नतीजा निकला। कल वोटिंग नहीं हो सकी क्योंकि सवालात और कुछ टेक्निकलिटीज इतनी ज्यादा थी, कुछ कानूनी पेचीदगियां थी, और उनके ऊपर अभी मजीद खुलकर डिस्कशन होनी जरूरी है। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो वोटिंग होगी। और वो एक लम्हा कल ऐसा भी आया, कोर्ट रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट किया, कि वहां पर एक जज ने ये कह दिया कि चलो जी, फिर 8-7 से फैसला आ गया, यानी 8 जो है वो हुक्म इम्तना के हक में और जो 7 है वो हुक्म इम्तना के खिलाफ है। लेकिन अभी इस पे कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता, कोई हतमी सूरत हाल नहीं बनती नजर आ रही। जजेस का माइंड अभी हम नहीं पढ़ सकते। इसका फैसला होगा 3 अक्टूबर को, और वोटिंग होगी और पता चलेगा कि हुक्म इम्तना स्टे करता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तकदीर क्या है, और इसी के ऊपर काफी सारी चीजें नैब तरमीम के ऊपर की भी बेस्ड हैं। सो कुछ दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। काजी फाइजा साहब के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारियां हैं। शुरू के जो 10 से 15 दिन है उसमें कौन से केसेस की कॉज लगेगी, कौन से केसेस वो लगाएंगे, कौन से केसेस वो सुनेंगे, ये बड़ी अहम तरीन कुछ चीजें होंगी। इस पर हमारी नजर रहेगी और हम आपको साथ अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें अगले, और देखते रहें हर खबर से बाखबर रहने के लिए SPFN न्यूज देखते रहें। अगले प्रोग्राम तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर।